Hello, I am Dr. Divya Kumar, Senior Consultant, Obstetrics, Gynecology and Infertility at Accord Super Speciality Hospital, Greater फरीदाबाद। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। मतलब लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ तो अगर आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है फिर भी आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो यूजुअली क्या होता है कि एक नॉर्मल हेल्दी कपल को हम 1 साल का यंग नॉर्मल हेल्दी कपल को हम 1 साल का टाइम देते हैं। 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में लगभग 85% कपल अचीव कर लेते हैं प्रेगनेंसी। जो बचे हुए 15% होते हैं उनको बाहर से हेल्प की ज़रूरत होती है। अब इन 15% इनफर्टाइल कपल में अगर हम बात करें तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कितनी होती है, तो लगभग 15 से 30% लोगों में अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी पाई जाती है। अब आप पूछोगे ये होती क्या है? अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी एक ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं जिसमें सारे रिपोर्ट्स मेल पार्टनर के और फीमेल पार्टनर के एपरेंटली नॉर्मल है। मतलब अगर हम मेल की बात करें तो उनके सीमन प्रोफाइल में काउंट्स नॉर्मल है, उसमें जो उनकी प्रोग्रेसिव मूवमेंट होती है स्पर्म्स की वो नॉर्मल है, मोटिलिटी नॉर्मल है, उसमें कोई ज़्यादा इन्फेक्शन के साइन हमें नहीं दिख रहे हैं। और अगर हम फीमेल की बात करें तो उनके जो सारे हार्मोनल प्रोफाइल नॉर्मल आ रहे हैं, उनके एग का रिजर्व नॉर्मल है। सीरियल अल्ट्रासाउंड के थ्रू हमने ये भी देख लिया कि उनमें ओव्यूलेशन भी बराबर हो रहा है। और ट्यूब टेस्ट के ज़रिए जो हमने ये भी देख लिया कि उनकी ट्यूब्स खुली हुई हैं, दोनों ट्यूब्स खुली हैं या जिनके सिंगल हैं वो भी खुली हुई है, क्योंकि उससे भी प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं अचीव हो रही है तो हम उसको कहते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी अगर डायग्नोज हो गया तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें घर में बैठ के फिर से इंतज़ार करना चाहिए? नहीं। अगर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है इसका मतलब एपरेंट टेस्ट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रही है, लेकिन हम अगर कुछ एडवांस टेस्ट करें या हम कुछ एडवांस प्रोसीजर करें तो हमें पता चल सकता है एडवांस टेस्ट के जरिए कि शायद उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम है, और एडवांस प्रोसीजर के थ्रू हम आपको हेल्प कर सकते हैं प्रेगनेंसी अचीव करने में। तो एडवांस प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं? अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो IUI का होता है, जिसमें हम मिनिमल मेल फैक्टर्स को भी कवर कर लेते हैं। मतलब हमने मेल्स के सीमेन को कलेक्ट किया, उसको वॉश करके और फिर उसको हम IUI के लिए तैयार करते हैं। फीमेल की बात करें तो उसमें हम एग बनने की मेडिसिन देते हैं, टाइमिंग परफेक्ट करते हैं और हम वो जो सीमन के पैसेज का जो थोड़ा रास्ता होता है उसको भी हम बाईपास कर लेते हैं। तो पहला स्टेप तो IUI होता है। कुछ प्रेगनेंसीज हमें इसी में मिल जाती है। इसमें भी नहीं बात बनती है तो हमें IVF की तरफ जाना पड़ता है। अब आप पूछोगे कि अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही है? तो एपरेंटली जैसे मैंने आपको कहा प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हम सिंपल टेस्ट के जरिए डिटेक्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक डिजीज़ है जिसमें हमें ट्यूब और ओवरी दोनों के रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, एग्स बनते हैं पर वो रिलीज़ नहीं हो पाते हैं, तो अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 एंडोमेट्रियोसिस है तो वो हमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू डिटेक्ट नहीं हो सकता। ट्यूब्स एपरेंटली जो देखने में ओपन लगती हैं वो कभी कभी काम नहीं कर पाती हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। स्पर्म्स की बात करें तो अगर काउंट और मोटिलिटी सही है पर उनका अगर फ्रैगमेंटेशन हाई है तो फिर वो भी एग को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एडवांस प्रोसेस के जरिए पता चल सकती हैं। जैसे IVF की हम बात करें उसमें क्योंकि हम एग्स बाहर निकालते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें एग की क्वालिटी पता चल जाती है। जब हमने एग और स्पर्म को साथ डाला और वो फर्टिलाइज नहीं हुए तो हमें पता चल जाता है कि शायद स्पर्म में भी कुछ प्रॉब्लम हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के मोडालिटी से हम टेक केयर कर सकते हैं। तो अगर आपको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है तो प्लीज़ आप घर पे ना बैठे ये सोच के कि मेरे में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये शायद हो जाएगा या शायद कोई चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि इस चक्कर में क्या होता है कि कभी कभी फीमेल की एज बहुत एडवांस हो जाती है, और जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया कि फीमेल का एज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिस पे हमारे IVF के IUI के मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के ज़रिए जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं उसका रिजल्ट डिपेंड करता है। फीमेल की जितनी यंग होगी ये सारे रिस्पॉन्स उतने अच्छे मिलेंगे, हमें अपने ट्रीटमेंट का रिजल्ट उतना अच्छा मिलेगा। तो अगर आप ये सोच के घर बैठ जाओगे
कि मेरी सारी रिपोर्ट ठीक है, कभी ना कभी तो हो जाएगा, तो आपकी एज बढ़ती जाएगी और हमारे पास कोई ऐसा टेक्निक नहीं है जिससे हम एज को रिवर्ट बैक कर सकें। तो प्लीज़ अगर आप अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं तो किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की सलाह लें इमीडिएटली। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।